नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर न्यूज 18 राजस्थान का खास कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, शहादत को सलाम। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तैयारी पूरी है, योद्धा भी तैयार हैं, सुरक्षा भरपूर है, अब आपकी बारी है। घर से निकलिए और चुनिए आपकी अपनी कैंपस की सरकार। कौन बनेगा कैंपस का किंग? कैंपस के रण की तैयारी पूरी, योद्धा तैयार, रण होगा जोरदार। कैंपस का महासंग्राम है, रण जोरदार है, तैयारी पूरी है, इंतजाम पूरे हैं, मतदान केंद्र तैयार है, सुरक्षा भी पूरी है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक, कोटा से लेकर उदयपुर तक, हर ओर योद्धा तैयार है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रदेश में कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। आरयू समेत 14 बड़े सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव, 207 सरकारी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव, 45 सरकारी कॉलेजों में कक्षा प्रतिनिधि के भी चुनाव, कई निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के पदों के लिए होगा मतदान। मतदान का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन रहेगा अलर्ट मोड पर। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या क्या खास तैयारी की है। स्टूडेंट्स अपने आईडी कार्ड के जरिए ही कैंपस में एंट्री कर सकेंगे। कैंपस में स्टूडेंट्स के वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। आरयू में मतदान केंद्र तक जाने के लिए ई रिक्शा की सुविधा। आरयू में 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड को स्कैन करके ही एंट्री दी जाएगी। फर्जी वोटर्स को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन मुस्तैद रहेगा। मतदान और मतगणना के दिन अध्ययन और शोध कार्य नहीं होगा। कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी भी रहेंगे तैनात। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम। मतदान केंद्रों पर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी की तैनाती। ड्रोन के जरिए भी होगी निगरानी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर आरयू के रण में मुकाबला किस किस के बीच में है। आरयू में अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के उत्तम चौधरी और एबीवीपी के अमित कुमार के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन मैदान में निर्दलीय पूजा वर्मा और मुकेश चौधरी भी तार ठोक रहे हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए टक्कर एनएसयूआई की प्रियंका मीणा और एबीवीपी के दीपक कुमार के बीच है। बात करें महासचिव पद की तो मुकाबला एनएसयूआई के महावीर गुर्जर और एबीवीपी के अरुण शर्मा के बीच है। संयुक्त सचिव के लिए भी टक्कर जोरदार है। यहाँ भी मुकाबला एनएसयूआई के लक्ष्मी प्रताप सोलंकी और एबीवीपी के किरण मीणा के बीच है। जी हाँ, तैयारी पूरी है, महासंग्राम भी जोरदार है। तो घर से निकलिए और चुनिए कैंपस की सरकार। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट। प्रदेश में कल होने वाले छात्र संघ चुनाव से ठीक पहले उच्च शिक्षा मंत्री के ट्वीट ने इस चुनाव को और राजनीतिक रूप दे दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ट्वीट करते हुए कहा कि छात्र एनएसयूआई को अपना वोट करें, जिसको लेकर एबीवीपी के छात्र अब आक्रामक रूप में आ गए हैं। आज अजमेर में एबीवीपी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ पक्षपात रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की। साथ ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, गवर्नर के नाम ज्ञापन दिया है जिलाधीश महोदय को कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाए और उन आईडी प्रूफ्स को जब्त किया जाए। जिन कॉलेज लेक्चरर्स को कॉलेज से हटा करके बाहर भेज दिया है उनको बुलाया जाए और प्रशासन वहाँ की चुनाव व्यवस्था अपने हाथ में ले, जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन हो सके, वहाँ पर चुनाव हो सके, निष्पक्ष चुनाव हो सके, पारदर्शी चुनाव हो सके। खबर कोटा से है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल कोटा विश्वविद्यालय समेत 8 कॉलेजों में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन तैयारियां पूरी कर चुका है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कल 27 अगस्त को मतदान होगा। शहर के जो कोटा यूनिवर्सिटी है और शहर में जो 8 कॉलेज है उनमें सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा और उसकी तैयारियां हम दिखाना चाहते हैं। बैरिकेडिंग की जा रही है और छाया की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कल जो मतदान होगा, जो मतदाता छात्र हैं वो यहाँ पर आएंगे और उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद उन्हें अंदर पहुँचना पड़ेगा, जहाँ पर वो मतदान केंद्र बनेंगे, बूथ जो बने हुए हैं वहाँ पर वो मतदान करेंगे और अपना जो कैंपस की सरकार का जो प्रतिनिधित्व है, अध्यक्ष है, महासचिव है, संयुक्त सचिव है, उपाध्यक्ष है, उनका वो चुनाव करेंगे। कॉलेज प्रशासन उनसे बात करने को दिया। सर, किस तरह की तैयारियां कॉलेज कल छात्र संघ मतदान होने वाला है चुनाव का? सारी तैयारियां कर ली गई है। बैरिकेडिंग साहब देख ही रहे, लग गई है और अंदर बूथ तैयार हो गए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अंदर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ से देखिए आप, इधर से प्रवेश होगा, इधर कैंडिडेट खड़े रहेंगे
इधर पुलिस का पूरा जाब्ता रहेगा, यहाँ पर आई कार्ड चेक होंगे, उसके बाद में फिर दोबारा से वहाँ दूसरे गेट पे आई कार्ड चेक करेंगे। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। छात्र नेता किस तरह की उत्साह है कॉलेज को चुनाव को लेकर? देखिए, प्रशासन तो तैयार है ही और साथ में प्रत्याशी भी तैयार है। इस वर्ष जो छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, यानी कि लिंग दो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार हो रहे हैं। किसी प्रकार का लिंग दो कमेटी का उल्लंघन देखने को नहीं मिल रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। मतदान शुरू हो जाएगा और दोपहर 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद मतपेटियों को बंद कर दी जाएगा और 28 तारीख को परिणाम आएगा। उसके बाद जो जीत का सेहरा है कैंपस का, वो किसके सर बंधेगा वो परिणाम ही बताएगा। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के आखिरी वक्त में सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। MLSU कैंपस का रण, उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत, वादों के दम पर जीत की जुगत। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव पूरे शबाब पर है। मंगलवार को मतदान है। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने अपने वादों के दम पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जुगत में लगे हैं। इस यूनिवर्सिटी कैंपस में दो प्रमुख छात्र संगठन ABVP और NSUI का ही दबदबा रहा है। इसलिए ABVP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को जीत का पूरा भरोसा है, तो ABVP के बागी NSUI के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी जीत का दावा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में त्रुटियां हैं, काम चल रहा है, सिस्टम पुराना है, लेकिन उसको इस तरीके से रखा जा रहा है कि उसको प्रॉपर चलाया नहीं जा रहा है। विश्वविद्यालय में काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है रिजल्ट्स आना जाना, काफ़ी चीज़ों की समस्या है, जैसे हॉस्टलों में प्रॉब्लम है। मुद्दे हर साल आते हैं, नए छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। इस बार पहले सिस्टम सही करेंगे, फिर हर जो मुद्दा उठाएंगे वो हम उसको पूरा करेंगे। जब भी कोई बागी बना है विद्यार्थी परिषद से, जब भी किसी का योग्य उम्मीदवार का टिकट कटा है, वो हजारों मतों से जीता है, रिकॉर्ड मतों से जीता है। हालांकि कैंपस के रण में सभी उम्मीदवार एक ही तरह के वादों के दम पर रण में दो हाथ कर रहे हैं, जिसमें छात्रावास की संख्या बढ़ाना, ऑनलाइन प्रक्रिया को ठीक करवाना, समय पर परीक्षा परिणाम जारी करवाना, यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल को मजबूत करना, ई-लाइब्रेरी की स्थापना करना, समय पर कक्षाओं का संचालन करवाना, स्व-वित्त पोषित कोर्स में छात्राओं की फीस 30% तक कम करना। हालांकि ये सभी वादे पुराने हैं जो पिछले कई बार से छात्र चुनाव में किए जाते रहे हैं। यूं तो MLS यूनिवर्सिटी में दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन ABVP और NSUI के बीच ही टक्कर रही है, लेकिन पिछले 5 साल से ABVP ही चुनावी रण में बाजी मारती आ रही है। इस बार भी मुकाबला ABVP और NSUI के बीच है। ऐसे में कौन मारेगा बाजी, इसका फैसला बुधवार को होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात ट्रंप को PM मोदी के 2 टूक